नमस्कार दोस्तों, मैं अनन्या सहाय एक बार फिर से आप सभी के सामने इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आई हूँ। आज हम यहाँ आए हैं गंगा घाट पर। जैसा कि हम लोगों ने अपने एक्सपर्ट एनालिसिस में देखा कि प्रशांत सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई, गंगा पाथवे के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, गंगा की सुरक्षा, सुगमता और सौंदर्यीकरण के बारे में। लेकिन अब हमें ये जानना है कि क्या हमारी पब्लिक भी यही सोचती है? हमारी पब्लिक क्या चाहती है? उन्हें क्या लगता है? क्या ये पाथवे उचित है, अनुचित है या फिर इसको लेकर के उनके अलग विचार हैं? और साथ ही साथ गंगा पे किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, टूरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बढ़िया है टूरिज्म के लिए और लोग मतलब आते हैं जाते हैं नए-नए लोग तो अच्छा लगता है। मूवमेंट शाम को आते हैं हम लोग आरती मतलब अपना सनातन के लिए बहुत अच्छा है इसलिए देखकर अच्छा लगता है। हाँ। बात ऐसी है कि हम लोगों से बाहर भी बहुत सारी जगहों पे गंगा बहती है, लेकिन वहाँ का जो स्थिति है, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें या गंगा घाट के मतलब इम्पोर्टेंस की बात करें, तो उसका डिफरेंस हमारे से हो जाता है। डिफरेंस हो जाता है क्योंकि यहाँ की सरकार की कमी है, काम नहीं हो रहा है ठीक से यहाँ गंगा घाट में। सफाई बहुत ज़रूरत है, थोड़ा क्लियरिटी ज़रूरत है। यहीं पास में यहाँ पे गंदगी भरा हुआ है, इधर भी गंदगी भरा हुआ है। और अदर जैसे जैसे बनारस एक जाइज़ एग्ज़ाम्पल वहाँ पे सफाई वहाँ पे सरकारें अलग है तो ध्यान देती है। वहाँ के लोग ज़्यादा धार्मिक हैं, इधर थोड़ा कम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, अदर कंट्री अदर प्रदेश में अलग थोड़ा सेम मेंटल का है और इसी यही डिफरेंस। तो आप मतलब गवर्नमेंट की बात अगर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से आप कोई अपील करना चाहेंगे इस सिलसिले में? यही चाहेंगे कि थोड़ा यहाँ मतलब सफाई किया जाए, गंगा घाट को बनाया जाए अच्छे से तरीके से थोड़ा और थोड़ा ध्यान दिया जाए लाइटिंग वाइटिंग यहाँ पे और जो गंदगी की बात आप कर रही हैं, तो गंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मतलब अगर घाट के सौंदर्यीकरण यानी ब्यूटिफिकेशन को और बढ़ाया जाए, तो क्या गंगा घाट लोगों को बाहर-बाहर से अट्रैक्ट कर सकता है? जैसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं ऑलरेडी बिहार में, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट एनालिसिस हुई, उनमें हमारे एक्सपर्ट का कहना था कि यहाँ लोग ज़बरदस्ती आते हैं, मर्ज़ी से नहीं आते। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। यहाँ मूड फ्रेशिंग बहुत अच्छा होता है, नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आते हैं। आपके जस्ट पीछे ये गंगा के ऊपर मरीन ड्राइव बना हुआ लग रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगी कि ये मरीन ड्राइव गंगा के लिए कितना सही है और कितना गलत? गंगा के लिए सही है, गलत है, पता नहीं बट सही है। जो ऊपर से ये करेंगे, ऊपर से मतलब गाड़ी से आएँगे, जाएँगे तो उनको भी गंगा का ये सौंदर्य दृश्य देखने को मिल सकता है। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार यादव, युवा राजद महासचिव पटना महानगर और मैं यहीं का निवासी हूँ और बी.एस का पटना कॉलेज से। और इसके बाद मैं पार्टी पॉलिटिक्स में बी मेंबर रह चुका हूँ सलाहकार समिति में। अभी आजादी का महासचिव हूँ। सर, हमारे चैनल के द्वारा एक एक्सपर्ट एनालिसिस किया गया था गंगा पाथवे के ऊपर, ये जो दिख रहा है हमें। तो उनमें उन्होंने हमारे जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि गंगा तटों की यानी हमारे जो घाट हैं, तो उसके सुरक्षा, सौंदर्यीकरण और सुगमता की बात की उन्होंने। तो क्या ऐसा है कि ये तीनों चीज़ें यहाँ उपलब्ध देखिए नहीं हैं? मैडम, ऐसा ऐसा है कि कुछ पाने पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जहाँ विकास होगा वहाँ कैप्शन भी होता है, वहाँ हम लोग को घाटा भी होगा। लेकिन ये पुल बनने से ये 22 किलोमीटर का पुल है। अभी जो गाय घाट तक स्टार्ट हुआ है उसको आगे कंगन घाट तक लिया जाएगा। जो पंजाबी लोग आते हैं गुरुद्वारा में, उसकी सुविधा के लिए ये कंगन घाट से डायरेक्ट जाएगा दानापुर तक। इसलिए उन लोग का पुल बनने से पहले सुविधा ये हो गया कि बाहर के जो पटना का जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। और गुरुद्वारा के लोग आते हैं, पंजाबी लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं गुरु पर्व मनाने के लिए पटना। गुरु गोविंद सिंह की जयंती है हमारा पटना सिटी, तो उसके लिए डायरेक्ट बन गया। और दूसरा सुविधा ये हो गया कि जो उत्तर बिहार जो है उसको डायरेक्ट एम्बुलेंस सेवा के लिए खास कर बनाया गया है कि पीएमसी तक जा सकता है। तो इसको बनने से फायदा तो हुआ है, लेकिन घाट बहुत खराब हो गया है। जहाँ तहाँ घाट में दलदल आ गया है, पानी आ गया है, मिट्टी आ गया है, नाला आ गया है। इसलिए तो घाट तो कोई गड़बड़ हो ही गया है। लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन जो है बिहार सरकार और पटना जिला प्रशासन छठ पूजा में बहुत चप्पट से लगे रहते हैं। समाधि का करता है, हम लोग भी लगे रहते हैं। और घाट पर सुरक्षा के ख्याल से बैरिकेडिंग किया जाता है कि ताकि कोई घटना नहीं घटे। नहीं सर, जैसे यहाँ कहा जाता है कि पटना में घाटों पर ऐसा हम लोगों में अफवाह है कि घाट में रात में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, हमें घर में बताया जाता है कि सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, लोग वहाँ पे असामाजिक तत्व ज़्यादा रहते हैं।
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बनारस की या कहीं और की, तो घाटों की सुंदरता के साथ-साथ वहाँ जो कल्चर हेरिटेज है, उसके साथ-साथ सुरक्षा की भी तैयारी रहती है। 8 बजे 9 बजे लड़कियाँ आराम से घूम सकती हैं। आपका क्वेश्चन मैडम सही है, आप सही बोल रहे हैं कि सुरक्षा की कमी है, ये हम लोग महसूस करते हैं। हमारा जो गांधीगढ़ इलाका जो पड़ता है, ये पिभोर थाना में पड़ता है। अब पिभोर थाना में का बहुत उत्तरदायित्व बड़ा हुआ है। उसके अंडर में कोर्ट है, उसके बगल में हॉस्पिटल है, उसके बगल में यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा स्वयं का इलाका है। इसलिए यहाँ पर बहुत लोगों का सब कुछ सदना अब सरकार को या प्रशासन को संभव नहीं है। इसलिए यहाँ प्रशासन को चाहिए कि हमारा सुझाव है बिहार सरकार को कि कम से कम यहाँ पर एनआईटी के पास जो रात में लोग घूमते फिरने आते हैं और खासकर शनिवार को और ये सॉरी ये शनिवार को और संडे को बहुत भीड़ रहता है। लेकिन अंदिना भी लोग यहाँ भीड़ लोकल लगा छात्र लोग यहाँ तो घूमने के आते हैं, तो हमसे यही मांग करते हैं पर मेरा नाम आफ्ताब अहमद, मैं यहाँ के बॉटनी का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। और और क्या बताइए, यहाँ पटना का रहने वाला हूँ, पटना के रहने तो वाला आप बॉटनी से हैं अंकल, साइंस आप जानते हैं, तो आपसे तो हमारी बात बहुत ज्यादा सही से हो जाएगी। अ, हमारे चैनल के द्वारा गंगा पाथवे के ऊपर एक एक्सपर्ट एनालिसिस करवाया गया था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ये जो गंगा पाथवे बना है, इससे कुछ लाभ हुए हैं हमें डेवलपमेंट के तौर पर, लेकिन कुछ हानि भी हुई है। जैसे एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। डॉल्फिन्स पहले दिखाई देती थी, अब नहीं दिखाई देती है। तो क्या ऐसा सचमुच है कि डेवलपमेंट के कारण हम जो है गंगा को खराब कर रहे हैं? देखिए ऐसा है ना कि जहाँ भी कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट बियर करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट देना ही पड़ता है। अब जैसे रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहा है, तो ओपन लैंड्स जो है हमारा वो ख़त्म हो रहा है। तो ओपन लैंड्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो बारिश का पानी अंदर में जाता था तो वाटर टेबल घट रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए तो हम लोगों को उतना बियर करना पड़ेगा। अब रहा कि ये सुविधा, इससे क्या सुविधा हम लोगों को मिली, तो इससे सुविधा मिली। पहली चीज़ ये कि पटना आप देख रही हैं, ये मेन जो दो ही रोड है पटने में, एक ये अशोक राजपथ और एक दूसरा एक बाईपास जो आपका उधर राजेंद्र नगर स्टेशन से। ट्रैफिक आज के 50 साल के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। ये 50 साल पुरानी ये रोडें हैं और ट्रैफिक इससे दुगना तिगुना चौगुना बढ़ चुकी है। तो एक अल्टरनेटिव रोड तो चाहिए ही चाहिए था। अब उसके लिए ये गंगा पाथवे बनाई गई। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़रूरत भी था इसका, बल्कि और भी 2 रोड्स बनने और भी ज़रूरत है, 3 रोड से ही काम नहीं चलेगा, और भी। अब रहा कि जो आप गंगा पाथवे की बात कर रहे हैं कि इससे जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौनास को जो है थोड़ा डैमेज पहुंचेगा, तो श्योर पहुंचेगा, लेकिन अब उसके साथ हम लोग को चलना है। अब दोनों चीज़ तो साथ चल नहीं सकती है, कुछ ना कुछ तो बियर करना ही पड़ेगा। तो ये कॉस्ट बेयर की जब बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसका असर एक्वेटिक लाइफ पे हो रहा है या हमारी जिंदगी के पे भी हो रहा है? क्योंकि गर्मी में अब यहाँ पानी नहीं मिलता, जबकि पहले पटना का पानी कभी खत्म नहीं होता था। वो बात सही है, हमने उसके पहले ही आपको कहा कि पटना का पानी ख़त्म नहीं होता था। आज के दिन में पटना का वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। उसका कारण तो आपको पता ही बताया कि जो ओपन लैंड्स था, वो ओपन लैंड ख़त्म हो रहा है। आपको बताया मैं कि गांधी मैदान के चारों कॉर्नर जो देख रही हैं आप, जिस पर एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, फिर जेपी का स्टैचू है, तो वो किसी समय में वो पाउंड हुआ करता था, और वो पाउंड के कारण जो है वाटर टेबल मेंटेन होता था पटने का। गांधी मैदान का जो पानी था वो उसमें चला जाया करता था बरसात में। अब उसको बंद कर दिया, भर करके जो है आपने पार्क्स बना दिए। पटने में 1000 से ज़्यादा तालाब हुआ करता था, राइट फ्रॉम पटना सिटी टू दानापुर। आज के दिन में सिर्फ 100 या 150 तालाब रह चुका है। तो ये जो वाटर कैचमेंट एरिया हुआ करता था वो सब कम होता जा रहा है। कम होता होने के कारण क्या होता है कि पानी का यूज बढ़ गया, बहुत यूज बढ़ गया, क्योंकि पटने के आज जो पॉपुलेशन है वो 18 से 20 लाख की पॉपुलेशन हो चुकी है। तो यूज तो बहुत बढ़ गया, बिल्डिंग्स में सब कुछ में पानी का टेबल कम होता जा रहा, तो पानी तो लेवल घटेगा घटेगा। अब आइए कि गंगा पाथवे के कारण, तो आप देख रही हैं कि गंगा पाथवे के कारण कितना सिल्ट जमा हो रहा है। सिल्ट का कारण और अंकल, ये जो एनआईटी पे जैसे अभी आप यहाँ आए हुए हैं और भी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए फैमिली के साथ, तो क्या है यहाँ सेफ्टी की बात जब हम लोग करते हैं, तो सेफ्टी यहाँ सही है या नहीं? ये बात सही कह रही हैं आप। सेफ्टी का ऐसा था ना कि आज से 2-3 साल 4 साल पहले का प्रॉब्लम था
सेफ्टी का। लेकिन अभी बहुत कुछ कम हो चुका है, 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कम हो चुका है। लेडीज़ को आज भी लोग मना करते हैं कि 8 बजे रात के बाद यहाँ पर नहीं घूमा जाए। 8 बजे तक ठीक है, बल्कि जेंट्स भी हम तो कहेंगे कब क्या क्राइम हो, लेकिन क्राइम रेट बहुत घटा है, इसमें कोई शक एक बहुत ज़रूरी बात जो यहाँ पे है, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन और एक्सपर्ट का भी हमारे कहना था कि हम लोगों ने एक सड़क बनाई है, इसका नाम हम लोगों ने मरीन ड्राइव रख दिया है। तो क्या ये कहना सही होगा, क्यों क्या बाहर के राज्यों में हमारा मजाक नहीं उड़ेगा इस चीज को लेकर के कि हमने पिकनिक स्पॉट बना दिया और उसे मरीन ड्राइव का नाम दे दिया? हाँ, एक्चुअली मरीन ड्राइव ये पूरा सड़क नहीं है, ये मरीन ड्राइव है जहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, दीघा के तो पास उसे है। मरीन ड्राइव कहना हाँ, अब सही मरीन होगा? ड्राइव वो ऐसा वो एक्चुअली जो बॉम्बे में मरीन ड्राइव है ना, वो लाइक नेकलेस, उसको बोलते हैं इंडिया का नेकलेस है। रात में आप कभी उसको देखिए तो कहीं दूर बड़े से बिल्डिंग के ऊपर से देखिएगा तो ऐसा कर्व है ना, और रात में लाइट जलती है तो जैसे हार पहनता है ना, तो मोती ये डायमंड का हार, तो जो चमक आती है तो ऐसे चमक, तो वो नेकलेस है एक्चुअली। तो वो नेकलेस के कारण उसको लोगों ने, समुंदर वहाँ है तो मराइन ड्राइव कर दिया। मराइन और यानी हमारे समुद्र पास के किनारे, समुद्र नहीं है। समुद्र नहीं है तो खुश होने के लिए अब उसी को जो है वो कर्व जो वहाँ पर ऐसे बनाया है ना, उसी कर्व को ही उतना मरीन ड्राइव कहते हैं। तो मरीन ड्राइव वो पटना तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग ओपिनियंस है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत सही है, कुछ लोगों ने कहा कि सही है लेकिन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो हमें आगे ये देखना है कि लोगों के जो कहे के मुताबिक ये कितना सही और कितना गलत है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि मरीन ड्राइव के नाम से जाने जाने वाले गंगा पाथवे पर लोगों का क्या रिएक्शन है। क्या जो चौपाटी सिस्टम वहाँ शुरू हुआ है वो सही है? वहाँ पर जो जाम की कंडीशन है वो कैसी है? और यहाँ पर जो लोगों के भावनाएं यहाँ पे हम लोगों ने व्यक्त की, उससे वहाँ की सिचुएशन कितना तालमेल खाती है? धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारी दोस्त है, ये हमारे साथ है, पूरे टाइम साथ रही और ये आप लोगों को हाय बोलेंगी।